अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना अनूप खुराना आपके अपने चैनल काकू से। इस समय मध्य प्रदेश में चुनाव का दौर जारी है और लगभग भाजपा हो कांग्रेस हो सभी ने लगभग सभी विधानसभा में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और दोनों जगह बल्कि दूसरी पार्टी में भी इस समय हर प्रत्याशी को लेकर, ज्यादातर प्रत्याशी को लेकर खासकर कांग्रेस में विरोध जारी है। इस समय हम पंधाना विधानसभा के छेगांव माखन में खड़े हैं और पंधाना विधानसभा के जो जमीनी कार्यकर्ता है वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आपको ये भी बता दें कि पंधाना से कांग्रेस ने रूपाली बारे को टिकट दिया है, जो पिछली बार कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ी थी और उसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हुए कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी छाया मोरे उनको हरवा दिया था, क्योंकि उन्होंने अच्छे वोट निर्दलीय रहकर हासिल किए थे। और उसके पश्चात आपको बता दें कि इस बार जब रूपाली बारे को कांग्रेस ने टिकट देने का प्लान बनाया तो छाया मोरे नाराज हो गई और वो कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में चली गई और भाजपा ने उन्हें अब अपना प्रत्याशी बनाया है। रूपाली बारे को लेकर कांग्रेस में भी पिछले कुछ दिनों से दबी जुबान में विरोध के स्वर उबल रहे थे और आज ये खुलकर सामने आ गए हैं। इस समय जो जिन महानुभावों को आप कैमरे पर देख रहे हैं ये सभी जो है वो पंधाना विधानसभा के दावेदार थे। इसमें एक दो लोग संगठन से भी हैं, बाकी ज्यादातर लोग दावेदार थे। इन सबका अपना विरोध है। इनका इस समय रूपाली बारे को लेकर प्रत्याशी चयन को लेकर विरोध है और ज्यादातर जो विरोध है वो प्रत्याशी चयन को लेकर सामने आ रहा है, उसकी प्रक्रिया को लेकर सामने आ रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर आए थे बाहर से, कांग्रेस के बड़े नेता आते थे, उन्होंने गाइडलाइन के बारे में पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया था। उन गाइडलाइन को दरकिनार करके ज्यादातर जगह टिकट दिए गए हैं। ज्यादातर जगह इसी बात को लेकर स्पेशली विरोध हो रहा है और इसी तरीके का विरोध पंधाना में है। आइए आपसे हम इन सभी की बात कराते हैं। जी, आपका परिचय दीजिए। आप सर्वप्रथम आप सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं हमारे जिले के सबसे अच्छे चैनल काकू की ओर से। और मैं पंकज वर्मा, आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूं। और जैसा कि अभी जो कांग्रेस से रूपाली बारे को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, तो जिस प्रकार से पार्टी ने गाइडलाइन बनाई थी कि 2 बार हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट नहीं देंगे, या जिनके परिवार से जिनके 2 बार टिकट हो चुका है या बागी प्रत्याशी है उनको टिकट नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं संगठन ने या ये सात गांठ के माध्यम से ये तय हुआ है कि हम ये विरोध भी दर्ज करना चाहते हैं कि आप आखिरकार ये टिकट हुआ कैसे, क्योंकि इनका पहले से बहुत विरोध था और ये चुनाव के समय आते हैं और टिकट की दावेदारी करते हैं। पिछली बार भी ये बागी होके चुनाव लड़े और छाया मोरे को चुनाव हरवाया, कहीं ना कहीं पार्टी संगठन ने एक सीट खोई। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप बागी होके चुनाव लड़ना कांग्रेस की परिपाटी रहेगी या परिवार कांग्रेस की परिपाटी रहेगी। तो हमारा आलाकमान से यही निवेदन था कि आप किसी भी प्रत्याशी को टिकट देते, आपने बागी प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया, इसका जवाब हम भी आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। आपने भी दावेदारी की थी क्या? जी बिल्कुल की थी और हम ही ने सबने की थी। हमारा ये था सभी का कि पार्टी किसी को भी टिकट दे, आप बागी प्रत्याशी को टिकट देंगे तो कहीं ना कहीं सभी सामाजिक सभी कार्यकर्ताओं में असंतोष है, वो खुलकर काम नहीं कर पाएंगे और निश्चित ही इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। निश्चित ही परिणाम देखने को मिलेगा। आपकी आगे अगले कांग्रेस के नेता से बात कराते हैं। आपका परिचय दीजिए और ये भी बताइएगा कि आपने भी दावेदारी की थी क्या? मैं आशाराम ठाकुर, छेगांव माखन निवासी। मैंने भी 10 साल से यहाँ पर एक कैंडिडेट के रूप में मैं तैयारी की थी और सभी लोगों से मैंने जनसंपर्क बनाया था। और जो पार्टी ने जो निर्णय लिया वो गलत निर्णय लिया है, जबकि रूपाली बारे के पिताजी को 2 बार टिकट दिया था, दोनों बार वो हारे। तीसरी बार रूपाली बारे ने निर्दलीय लड़के कांग्रेस का नुकसान पहुंचाया और चौथी बार वो घर बैठी थी और 4 महीने पहले आई और उसको वापस टिकट दे दिया गया। ये पार्टी का निर्णय किस प्रकार से हुआ है? यहाँ पर जो भी हुआ है, जो पर्यवेक्षक है, कुछ भी उन्होंने गलत करके ही पार्टी को नुकसान पहुंचाया। हम तो कांग्रेस के पक्ष में हैं, कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते थे, पर ये ऊपर के नेता ही नहीं चाहते हैं। गलत टिकट मध्य प्रदेश में कई जगह बट गए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ तो पब्लिक वोट देना चाहती थी, पर व्यक्ति भी तो होना ना, किसको दें? जो 15-15, 20-20 साल से एक ही परिवार को आप लाद के चल रहे हो, क्या आपको दूसरे और भी आदिवासी लोग है नहीं क्या यहाँ? मैं ये उनसे भी जानना चाहता हूँ। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, आप तो जो है वो आप तो महिला हैं
और महिला के तौर पे कांग्रेस पार्टी ने रूपाली बारे को मौका दिया है। आपका परिचय और ये भी बताइएगा कि आपने दावेदारी की थी क्या, और आपका पूरा नाम बताइए। जी, सबको दशहरे की शुभकामनाएं और नमस्कार। मैं महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, बीर समाज की महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी कि रूपाली के पास ना कोई संगठन का पद था, ना आज भी है, और कोई कार्यकारिणी करी आज तक। और कमलनाथ जी से मेरा निवेदन है कि सर्वे जैसे आते थे, हर कोई नेता सर्वे करते थे, बोलते थे सर्वे देख के कि टिकट होगा, आप काम करो। हर सर्वे में ऐसा है वैसा है, कोई निर्दलीय को टिकट ना दिया जाएगा, बाहरी को टिकट नहीं दिया जाएगा, स्थानीय को टिकट दिया जाएगा। तो ये सर्वे सब कहाँ गए? ऐसा अचानक टिकट रूपाली बारी जो 4 बार उनके घर में टिकट दिया जा रहा है। आज अनपढ़ से अनपढ़ भी, छोटा से छोटा व्यक्ति वोटर भी कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दीदी ये कैसा है, हम एक ही व्यक्ति को बार बार वोट कैसे देंगे? जीत क्यों नहीं हो रही? 15 साल से पंधाना विधानसभा बनवास क्यों काट रही है? इसी कारण काट रही है। मैं कमलनाथ जी से रिक्वेस्ट करती, निवेदन करती हूँ कि पंधाना विधानसभा को उचित से उचित कार्यकारिणी करके अच्छे से देखकर टिकट फाइनल करें। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए था। एक ही परिवार को 3 बार टिकट दे दिया और तीनों बार वो हारे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें ही मौका दिया जा रहा है। इस तरह की बातें जो है इस समय कांग्रेस के जो नेता हैं पंधाना विधानसभा क्षेत्र के, वो कह रहे हैं। अब हम आपकी बात कराते हैं मनोज भरतकर से, जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, कुछ समय के लिए जिलाध्यक्ष रहे और ये भी कहीं ना कहीं मजबूत दावेदार थे पंधाना से। इनका आपको बता दें जिला पंचायत सदस्य भी हैं और भाजपा की सरकार में बड़े ही मजबूती से चुनाव लड़के इन्होंने जिला पंचायत सदस्य का पद हासिल किया। पंधाना में इनका बहुत अच्छा बेस है। इनसे बात कराते हैं कि जब ये संगठन में थे क्या इन्होंने अपनी बात नहीं रखी या इनकी सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा बात करें तो ये भी दावेदार थे और ये मजबूत दावेदार थे। आपको बता दें इस समय जितने लोग खड़े हैं सब मजबूत दावेदार थे, अपने अपने क्षेत्र के मास्टर हैं और लगातार जमीन पर काम करते रहे। उसके बावजूद भी इन सबको दरकिनार करके पार्टी ने रूपाली बारे को मौका दिया, ऐसा इनका कहना है। ये पूर्व जिलाध्यक्ष से बात कराते हैं जी। क्या ऐसी कमियां रह गई या ऐसी क्या पार्टी की कमियां हैं लगातार जिसके चलते दीदी ने जैसा कि कहा 15 साल का वनवास पार्टी झेल रही है? जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और सभी अकाकू के जो समर्थक लोग हैं या जो देख रहे हैं उनको दशहरा पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हमारा जो विरोध है वो पार्टी के निर्णय को लेके है। पार्टी के सारे मापदंड, पर्यवेक्षकों का आना, उनका रिपोर्ट कार्ड बनाना, और ऐसा नहीं है एक विधानसभा से बहुत सारे उम्मीदवार उम्मीदवारी करते हैं, परंतु बार बार कई कई समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि सिंगल नाम दिए गए हैं, सिंगल नाम दिए गए हैं। तो क्या हम लोग उम्मीदवार नहीं थे, या हम जब उम्मीदवारी कर रहे थे तो आला कमान की आंखें बंद थी? हम लोग सभी उम्मीदवार थे और कहीं ना कहीं हम सभी को दरकिनार किया गया है। हमारी योग्यता होने के बाद भी हमको पार्टी से अलग कर दिया गया है। ये प्रश्न चिन्ह पार्टी के ऊपर खड़ा हो रहा है। आला कमान से हम मांग करते हैं कि जो निर्णय हुआ है हम उसका विरोध करते हैं। हमारा विरोध दर्ज सब लोग सामूहिक रूप से करवा रहे हैं और इस पर निर्णय ले, विचार करें। पुनः निर्णय लेने की आवश्यकता है इस पर। और अगर हम लोग सब मिलकर, पार्टी को हम सब लोग जिताना चाहते थे, परंतु पार्टी के द्वारा जो निर्णय लिया है उसका हम विरोध करते हैं। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे कि मानधाता में भी प्रत्याशी को लेकर विरोध है, हरसूद में भी है, खंडवा में भी है, तीनों जगह पर बताया जा रहा है कि सभी लोगों ने सहमति से किसी एक व्यक्ति को आगे बढ़ा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े या फिर पार्टी का एक फॉर्म, पार्टी की ओर से एक बार मतलब वो भी फॉर्म भरे। क्या इस तरह का कोई निर्णय पंधाना में होने वाला है? और कल नामांकन रैली है, रूपाली बारे ने सभी से अपील की है। दूसरा ये क्वेश्चन है कि क्या आप सभी लोग नामांकन रैली में उनको समर्थन करेंगे? तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर पार्टी आपको मौका नहीं देती, उन्हें ही चुनाव लड़वाती है, तो फिर आपकी आगे की रणनीति क्या होगी और क्या आप पार्टी के लिए काम करेंगे? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग पार्टी में हमारी बात रख रहे हैं पार्टी हाईकमान के पास। पार्टी हाईकमान 28 तारीख को मीटिंग करने जा रहा है दिल्ली में। अगर उस मीटिंग में पंधाना को लेकर कोई चर्चा, पुनर्विचार होता है तो हम पार्टी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और पार्टी आगे जो भी निर्णय लेती है हम पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। तो मतलब पंधाना से ही माने कि कोई निर्दलीय चुनाव आपकी तरफ से नहीं लड़ेगा? 28 तारीख की मीटिंग के बाद हम सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे क्या करना है, उसके बाद विचार करेंगे। कल जो है रूपाली बारे नामांकन भर देंगी और नामांकन आदमी तभी भरता है जब उसके पास बी फॉर्म आ जाता है।
इन कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि दिल्ली में पार्टी की 28 तारीख को बैठक होने वाली है और 28 तारीख की बैठक के बाद अगर इनके फेवर में कोई फैसला नहीं सुनाया जाता तो फिर एक बार ये सभी लोग बैठक करेंगे और बैठक करके 28 तारीख के बाद ये सार्वजनिक करेंगे कि इनकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। लेकिन एक बात तो तय है, पंधाना हो, मांधाता हो, खंडवा हो, चाहे हरसूद हो, कांग्रेस की राह आसान नहीं है। इसका कारण है ज्यादातर कार्यकर्ताओं का ये मानना है जमीनी कि सभी जगह प्रत्याशी वन वे दे दिए गए। जिस तरीके का जनता का सर्वे था, जिस तरह की जनता की भावनाएं थी, कार्यकर्ताओं की भावनाएं थी, उनको दरकिनार करके अपने लोगों को टिकट दे दिया गया। इस तरह की जो फीलिंग है सभी में है। अब देखना ये होगा कि पार्टी इस विरोध के सबरों को किस तरीके से दबाती है, बिठाती है या फिर इस विरोध के साथ चुनाव लड़ती है। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस हो और कुछ जगह पर बीजेपी हो, उनकी राह चुनाव को लेकर आसान नहीं है। इसी तरीके से चुनाव की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और इसके बाद हम आपको जो धमाकेदार खबर दिखाने वाले हैं वो खंडवा से दिखाने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें खंडवा में विधायक देवेंद्र वर्मा का टिकट कटने के बाद आज उन्होंने दशहरा मिलन कार्यक्रम रखा है और जिस तरीके से समर्थक वहां पर आने की उम्मीद जताई जा रही थी, उससे कई ज्यादा समर्थक वहां पर इस समय मौजूद हैं। वहां पर कोई निर्णय लिया जा सकता है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो भी हम आपको इसके बाद खबर दिखाने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं।